हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि एससी एसटी की ज़मीन आप कैसे खरीदें, इस पर कानून लेटेस्ट कानून क्या है और संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी विद कोर्ट ऑर्डर्स के। यदि आप एससी एसटी की किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो कैसे खरीदें, क्या क्या अपडेट्स हैं, नए कानून इस पर क्या हैं। साथियों, इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। साथियों, यदि आप अनुसूचित जाति एससी एसटी कैटेगरी की व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हो और आप अदर कैटेगरी के हो तो आपको धारा 98 का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक कोर्ट का आदेश भी है, ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आप कोई मान लीजिए ये प्रॉपर्टी खरीदने साथियों जा रहे हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है एक्स, एससी एसटी से खरीदने जा रहे हो तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतरण पर प्रतिबंध लगाया है। जैसा कि 2022-23 में आदित्यनाथ योगी ने, आपने सुना होगा, न्यूज़ वाले सब लोग दे रहे थे कि अब जो है एससी एसटी की ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। साथियों, वो परमिशन वाला वो आदेश था, वो टाउनशिप पे लागू होता था। टाउनशिप यानी कि जो बड़े कॉलोनाइज़र जो होते हैं वो कॉलोनियाँ काटते हैं कि भाई जब आबादी बढ़ेगी तो कॉलोनियाँ बढ़ेंगी, तो वहाँ पे ये हटा दिया गया परमिशन से। ठीक है, लेकिन साथियों अभी भी जो है सेक्शन 98 के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, यानी कि अगर आप एससी एसटी की ज़मीन खरीद रहे हो तो धारा 98 का पालन करना पड़ेगा, चाहे फिर आप प्लॉट खरीदो, घर खरीदो, मकान खरीदो, दुकान या ज़मीन। ठीक है, अब यदि आपको ये गलत फहमी होगा हम तो प्लॉट खरीद रहे हैं आवासी, ठीक है, हमें क्या ज़रूरी है, और प्रॉपर्टी डीलर और वकील ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बना दिए। साथियों ये गलत है, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। धारा 104 105 देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है कि कलेक्टर जो है वो ऐसी ज़मीन राज्य सरकार में निहित करेंगे और बलपूर्वक जो है आपको वहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो सीधी बात आते हैं कि भाई क्या अभी भी कानून है, लेटेस्ट क्या है। तो लेटेस्ट अभी ये है कि सेक्शन 98 अभी भी लागू है, यानी कि भूमिधरों के अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि अंतरण, किसी भी प्रकार से अंतरण, चाहे वसीयत, चाहे दान, चाहे मान लीजिए सेल डीड। ठीक है, तो प्रतिबंध अभी भी लगा है। अब क्या प्रतिबंध लगा है, कब आप खरीद सकते हो वो भी जान लीजिए। इस अध्याय के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डालना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित आज्ञा के बिना, देखिए साथियों, कलेक्टर की जब तक लिखित आज्ञा नहीं ले लेता है कोई भी एससी एसटी का बंदा, तब तक साथियों जो है वो ऐसी ज़मीन नहीं बेच सकता है, या ज़मीन बेच दी तो ऐसी कंडीशन में साथियों मान लीजिए आपकी ज़मीन 10 साल हो गए फिर भी उस ज़मीन की रजिस्ट्री शून्य प्रारंभ से ही मानी जाती है। ठीक है, जब भी किसी पड़ोसी ने कार्रवाई कर दी, कार्रवाई हो जाएगी, राज्य सरकार में ज़मीन नियत हो जाएगी। ठीक, परंतु परमिशन दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, जब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो जीवित। ठीक है, दूसरा, अनुसूचित जाति का भूमिधर मान लीजिए दूसरे जिले में रहने लगा हो या दूसरे राज्य में रहने लगा हो, वहीं बस गया हो। ठीक है, ठीक है, या कलेक्टर को लगता है कि भाई इन कारणों से परमिशन देना जरूरी है, तो कलेक्टर परमिशन आसानी से आपको दे देंगे। ठीक है, और आप जैसा कि जानते होंगे कि रेवेन्यू विभाग जो है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, तो पैसा तो लगता ही है। ठीक है, तो जो है इस प्रकार से आप परमिशन ले लोगे। अब कोर्ट के आदेश क्या हैं, जिन लोगों ने मान लीजिए ज़मीन खरीद ली है आपने या बिना परमिशन की ज़मीन खरीद लेते हो, तो कोर्ट का आदेश भी देख लीजिए। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि आप इसी प्रकार की कानूनों की पीडीएफ पाना चाहते हैं, हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं साथियों, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम चैनल की। ठीक, और लीगल एडवाइस के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अब साथियों देखिए कोर्ट का आदेश, अगर आप कोई घर खरीद रहे हो, कोई प्लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, जिसका 143 यानी कि सेक्शन 80 नहीं है, ठीक है, सेक्शन 80 भी नहीं है, अब प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है कि नहीं ये तो प्लॉट में है, ये तो आवासी है, खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो साथियों। अगर खरीदा तो राज्य सरकार में ज़मीन निहित होना पक्का है, बस कोई पड़ोसी या कोई भी विपक्षी बस कार्रवाई कर दे एक। ठीक है, फुटकर दुकान का दिया जाना, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण, यानी कि फुटकर दुकान, देखिए कोर्ट ने आदेश क्या दिया, दुकान के दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया और अनुसूचित जाति के सदस्य और निष्पादित पट्टा विलेख उसके समर्थन में प्रेषित किया गया, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं की थी।
यानी कि साथियों उन्होंने पट्टा ब्लैक कर लिया, लेकिन कलेक्टर द्वारा परमिशन नहीं ली थी। सक्षम अधिकारी कलेक्टर ही होते हैं। फुटकर दुकान दिए जाने के अंक पर पट्टे का विचार नहीं किया गया। प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न क्या है, क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि बस्ता अधिनियम की धारा 157 का के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे? ठीक है, यह धारित किया गया कि 157 का यह प्रावधान नहीं करता कि यह केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे। ठीक है, यह धारित किया गया कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पट्टा ब्लैक निष्पादित किया गया, उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया। उपेक्षित यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसे कैंसिल या खत्म। ठीक है, और क्या लिखी, सक्षम प्राधिकारी इजाजत के बिना यदि मान लीजिए पट्टा ब्लैक निष्पादित किया जाता है साथियों, चाहे पट्टा ब्लैक हो गया, चाहे दान हो गया, चाहे वसीयत हो गई है, या फिर साथियों मान लीजिए सेल डीड हो गई है, अगर आपने कलेक्टर महोदय से परमिशन नहीं ली तो आपकी ज़मीन जो है निश्चित ही राज्य सरकार को निहित हो जाएगी। अब सीधी बात यह है कि आप ज़मीन खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे सेक्शन 98 का अप्लाई करिए। डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई होता है, एडीएम के यहाँ अप्लाई होगा, जिस पे भी चार्ज होगा। ठीक है, और वहाँ से एक पत्रावली जाएगी जांच के लिए आपकी तहसील, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम के लिए कि भाई ये व्यक्ति जो है, ये जो बेच रहा है SC ST, ये बीमार है कि नहीं है, ये दूसरे राज्य में रहता है कि नहीं, वो रिपोर्ट लगा देंगे और कलेक्टर परमिशन दे देंगे, तो आप ज़मीन आसानी से खरीद सकते हो। बाकी साथियों एक तरीका और है जिसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खुद भी सेक्शन देखिए जाके, वो सेक्शन का नाम बता दे रहा हूँ साथियों, वो सेक्शन है धारा 80। ठीक है, सॉरी धारा 80, यानी कि अगर मान लीजिए आप उसमें 80 का आदेश करवा लेते हैं साथियों, ठीक है, धारा 80 में, तो ऐसी कंडीशन में धारा 80-81 ये प्रावधान करती है कि अगर मान लीजिए धारा 80 हो गई है तो 9वें अध्याय के रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होंगे। तो इस प्रकार से मेरे अनुसार जो है आप ज़मीन खरीद सकते हैं। आप जो भी एडवोकेट है संबंधित उनसे भी इस पर कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी, मुझसे भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप बिना इजाज़त के यानी कि बिना परमिशन के प्लॉट साथियों तभी खरीद सकते हो आप कोई मकान प्लॉट, जब उस पर सेक्शन 80 का आदेश हो चुका हो सहायक कलेक्टर द्वारा। ठीक है, सेक्शन 80 का आदेश नहीं हुआ है, आप कितना भी आबादी का स्टाम्प पे करिए, उसमें कितना भी आबादी लिखवाइए, ठीक है, फिर भी वो इल्लीगल शुरू से ही रहता है साथियों। ठीक है, और अपडेट पाने के लिए, निरंतर अपडेट पाने के लिए, PDF पाने के लिए, और ये आप प्रार्थना पत्र, आपत्ति, ड्राफ्टिंग सीखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं साथियों। धन्यवाद।